हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से। ये फ्राइडे की दोपहर से मैं यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बना रही हूँ यहाँ पे खाना। तो सुबह बनाए थे घिया और आलू की सब्ज़ी दोनों मिक्स करके। तो वही सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैं दोपहर में उसी सब्ज़ी के साथ रोटियां बना रही हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे हैं, मम्मी पापा भी खा रहे हैं साथ के साथ। तो यहाँ उनके लिए मैं रोटियां सेक रही हूँ और बाद में दीदी आएंगी तो वो खा लेंगी, उनकी मैं सेक के रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ लंच जो है इसी से ही होगा सबका। तो लंच बन जाएगा, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना जो दूसरा काम है वो भी निपटा लूँगी। तो रोटियां गरम गरम खा रहे हैं सब। तो कोशिश होती है अब यहाँ पे जो है अपना और अपने बच्चों का खाना लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चे मेरे साथ ही खाना खाते हैं। मम्मी पापा खा चुके हैं खाना। तो बस यही है, अब मैं जो है अपना खाना लेके और बच्चों को दे दूँगी। इतने वो थोड़ा सा खाएंगे, इतने मैं अपनी किचन साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी भी रखी हुई थी। और अब यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के टाइम। तो शाम के टाइम बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी और इसी से ही सब ने खाना खाया था। फिर मैं आपसे एक डायरेक्ट नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, यानी सैटरडे वाले दिन। तो सैटरडे वाले दिन यहाँ बनाई थी छोले की सब्ज़ी। तो छोले की सब्ज़ी के साथ मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। और यहाँ पे जो है पापा खा चुके हैं खाना और बच्चों ने अभी दूध ही पिया है, तो खाना नहीं खाया उन्होंने। अभी फ़िलहाल सिर्फ मम्मी और मेरे हस्बैंड ये दोनों ही खाना खा रहे हैं। बाकी सब खा चुके हैं, ज़्यादातर बड़ों ने, और बच्चों ने दूध पी लिया है। फिर उसके बाद मैं जब नीचे नाश्ता बन गया था ऊपर चली गई थी। तो मुझे कपड़े धोने थे, क्योंकि हस्बैंड बाहर से आए हैं एक हफ्ते में। तो उनके कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, उनके कपड़े धोने चली गई थी मैं। और मैंने यहाँ पे लगातार 2 दिन मशीन लगाई है। तो पहले मैंने जो है बाकी सबके कपड़े धो लिए थे और फिर नेक्स्ट डे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े धो रही हूँ यहाँ पे। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। कुछ कपड़े मैंने धो के सुखा भी रखे हैं, आप देख सकते हैं। और अब जो कपड़े धुल चुके हैं, ड्राई किए हैं, वो मैं सुखा दूँगी साथ के साथ। तो यहाँ कपड़े धुल जाएंगे और फिर मैं इन्हें शाम के टाइम लेके चले जाऊँगी, क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ है। जैसी गर्मियों में होती है ना चिलचिलाती धूप, आजकल उस तरीके की धूप निकल रही है। तो ड्रायर कर लेती हूँ मैं कपड़े फिर भी, क्योंकि ऊपर नीचे मैं कपड़े सुखाती हूँ। कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो सुखाने की जगह नहीं होती है। और मतलब इसमें 3-4 तार बंध रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए, जो रस्सी बांधते हैं। और फिर भी कपड़े मतलब ऊपर नीचे मुझे सुखाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और ये भी 1 हफ्ते के कपड़े इनके हो गए, और कुछ मम्मी पापा के और मेरे बच्चों के सबके हो जाते हैं, एक एक जोड़ी हमारे भी थे। और फिर बेडशीट भी मैंने यहाँ पे जो है चेंज कर दी थी आज के दिन। तो वही कर रही थी मैं फिर, और कपड़े धुल चुके मेरे। अब मैं यहाँ नीचे आई हूँ और ये करेले हैं, इसमें नमक लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अचार की तरह जो बनते हैं करेले, उस तरीके से। तो यहाँ नमक लगा के पहले ही रख दिया था। तो अच्छे से पहले इन्हें वॉश करना है, क्योंकि जो कड़वाहट है वो नमक के उससे निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल मैं इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ यहाँ पे, मुझे इसे इसी ऑयल में फ्राई करना है। और इसे आप अगर मतलब चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा इतना नहीं लिया, सिर्फ इतना लिया है कि ये हल्के से मतलब सोटे हो जाएं, इनमें थोड़ा सा जो ब्राउन कलर होता है वो हो जाए। और इसे पहले मैं जो है नमक डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई में सोटे कर लूँगी, ज़्यादा ऑयल तो मैंने डाला ही नहीं है इसमें। तो बस वही है, अब मैं इसे नमक डाल के इसे पहले अच्छे से इस तरीके से ही हल्के से जो लाल हो जाते हैं ना, हल्के हल्के से ब्राउन ब्राउन से, उस तरीके से मैं इन्हें वो सोटे कर लूँगी।
तो अब मैंने यहाँ पे नमक डालना जो है स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि नमक पहले भी डाला था जब काट के ये थोड़े से रखे थे। मतलब पहले नमक डाल के रख देते हैं करेलों को, तो वो कड़वे नहीं होते हैं। तो पहले भी नमक डाल दिया और अब भी नमक डाल रही हूँ। वैसे तो वॉश किए थे तो निकल गया, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से डालिएगा। और मैंने यहाँ पे नमक डाल के इसे अच्छे से सौटे किया है। तो मैं इसे धीरे धीरे देखती रहूँगी और एक दो बार इसे अलट पलट के पहले मैं पका लूँगी। और मैं इसे धीरे धीरे ढक के पकाऊंगी और लो गैस पे पकाऊंगी, तेज़ गैस पे मुझे ये नहीं बनाने हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैं दूसरे से तीसरी बार अब यहाँ पे पलट के देख रही हूँ। अभी देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं ये करेले। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले जो डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो हल्के से ही मतलब कुक भी हो गए हैं, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं जो डाल रही हूँ थोड़ी सी राई और सौंफ, ये मिक्स करके मैंने पीसी थी, तो वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। और फिर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा धनिया। आप धनिया और सौंफ की क्वांटिटी इक्वल रख सकते हैं जैसा आपको पसंद है, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसमें वो भी डाली थी ना, राई। और फिर डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, और मैंने ये हरी मिर्च भी साबुत काट के इसमें डाल दी है। तो उसी हिसाब से आप मिर्च डालिएगा। और फिर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए ये बन जाएंगे अचारी हमारे करेले। और अगर आपको इसमें लगे ना कि आपको कड़वे लग रहे हैं या, तो आप इसमें खटाई ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें डालूँगी, लेकिन पहले इसे कुक कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें खटाई डालूँगी। आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसे मैं ढक दूँगी, ढक के पकाऊँगी इसे, ताकि जो करेले हैं वो जो वैसे हो जाते हैं ना, थोड़े सख्त कैड़े कैड़े से हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो अब मैं बना रही हूँ। और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये थोड़े टाइट हो गए हैं या सूखे सूखे हो गए हैं, तो आप इसमें पानी का छींटा डाल सकते हैं, लेकिन अचार की तरह बना रहे हैं तो पानी आप अवॉइड ही कीजिएगा। और अब करेले बन गए थे, तो मैं इसमें खटाई ऐड कर रही हूँ, आमचूर पाउडर जो होता है। अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा। अब ये देखिए आप इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ऑयल में बनाया है। और अगर आप के घर में खाते हैं कि ऑयल से बने हुए, ज़्यादा ऑयल से बने हुए करेले खाते हों, तो आप डाल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नहीं डाल सकते। लेकिन जिसके यहाँ कम खाते हैं ऑयल, वो कम ऑयल में ही डालिएगा। और फिर कढ़ाई में मैंने ले लिया है, उसी कढ़ाई में मैंने अलग वो करेले जो बने हुए थे वो निकाल लिए। अब मैं कढ़ाई में ले रही हूँ थोड़ा सा और ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 तरीके के बना रही हूँ। अब मैं यहाँ प्याज वाले बना रही हूँ। तो कुक तो मैंने सारे ही करेले कर लिए थे, लेकिन अब मुझे प्याज वाले बनाने हैं, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद फिर प्याज में इसमें ही ऐसे ही थोड़ा सा ज़ीरा डाला था हल्का सा, और यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दी है। और यहाँ डालूँगी मैं जो प्याज है अच्छे से गल जाए, उसके लिए मैं डाल दूँगी यहाँ पे नमक थोड़ा सा। इसे प्याज डालने से ना क्या, कड़वे जो करेले होते हैं ना थोड़े बहुत, उसमें थोड़ी सी मिठास सी आ जाती है, मतलब ज़्यादा कड़वे नहीं लगते। प्याज का यही काम होता है कि सब्जियां थोड़ा इन्हेंस हो जाए जो कड़वी चीज़ें हैं। नमक डाल दिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मैं सोटे करूँगी। देखिए इसमें भी मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑयल कम डाला था मैंने। और फिर अब इसमें ही मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल दूँगी, ताकि जो प्याज है उसमें भी कलर आ जाए। तो मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया, और डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है यहाँ पे, हल्की सी, ज़्यादा नहीं डाली, बस ताकि जो भी हम प्याज डाल रहे हैं ना उसमें हल्का सा फ्लेवर आ जाए मसालों का।
वैसे तो करेलों में मसाले डले हुए हैं, लेकिन सिर्फ प्याज में थोड़े से मसालों का फ्लेवर आ जाए इसलिए डाले हैं। तो इसे डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। पहले अच्छे से मैं ये मसाले जितने भी हैं उन्हें मिक्स कर लूँगी और फिर मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। तो अभी मैंने ये सोटे कर दिया है और ऐसे मैं ढक दूँगी। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है ढक्कन को उठाया है और थोड़ा सी मुझे यहाँ कमी लग रही है इसमें। तो इसी स्टेज पे जो है ना मैं करेले ऐड कर दूँगी। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे पकाना होगा वो इसके साथ ही पका दूँगी मैं, ताकि प्याज में करेले का भी फ्लेवर आ जाए और अच्छे से ये मिक्स होके इनके अंदर जितने भी मसाले हैं वो सब हो जाए मिक्स। तो बस इसे थोड़ा सा मैंने चला दिया है। अब इसे हल्का सा मैं जो है ढक के पकाऊंगी, ताकि जो मतलब अच्छे से जितने भी थोड़ी बहुत प्याज में कसर रह गई है पकने के लिए तो वो पक जाए। अब करेले हमारे जो है 2 मिनट बाद तैयार हो गए थे। अब जो मैं आपसे मिल रही हूँ मैं आपसे मिल रही हूँ रात में, और रात को मैंने बच्चों के लिए बना के रखा था बालों में लगाने के लिए फ्लैक्स सीड का जो जेल होता है वो। तो उसको फिर मैं क्या है बना के रख दिया मैंने। ये ठंडा हो जाएगा तो जेल की तरह बनता है। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े ही लगा सकते हैं, ये नेचुरल चीज़ है तो ये बच्चे भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैंने मेथी और फ्लैक्स सीड, यही मैंने 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड डाल के और 1 कटोरी पानी में मैंने इसे उबाल लिया। तो इसका जेल बन जाएगा, वो मैं लगाऊंगी अपने दोनों बच्चों के सर में। तो ये नेचुरल चीज़ है तो इसे आप लगा सकते हैं। बच्चों के जो केमिकल की चीज़ें हैं वो अवॉइड कीजिएगा। बस ये ऐसी चीज़ें नेचुरल हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बनाया है, अभी गर्म है तो आपको लिक्विड ही लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा ये मतलब जेल बन जाएगा। और यहाँ पे मेरा भाई आया था कोथली लेके होली की, तो यहाँ सामान रखा है और उसके लिए बनाए थे राजमा चावल। तो उसने खाए, थोड़े से खाए, ज़्यादा नहीं खाए हैं। और फिर उसके बाद जब वो चला गया था तो यहाँ पे आई थी खाटू बाबा की रथ यात्रा। तो यहाँ पे मतलब इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे। जो निकली थी ये रैली रथ यात्रा की, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़। कम से कम मुझे 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने ये, और फिर मुझे ये कट करनी पड़ी बीच में से, इतनी भी मतलब लोग थे जाने में। और फिर मैंने ऐसे यही कट करके इसमें मैंने ऐड किया और आपको दिखाई है खाटू बाबा की रथ यात्रा। मतलब इतनी भीड़ थी कि बहुत ही ज़्यादा। खाटू बाबा की जो रथ यात्रा है यहाँ पर मैं मतलब जब तक ये पूरी रैली ख़त्म नहीं हो गई मैं यहीं खड़ी रही, क्योंकि मुझे श्याम बाबा की जो रथ यात्रा है वो बहुत पसंद है देखनी। तो बस वही देख रही थी। और यहाँ पे देखिए मतलब लोग नाचते गाते ढोल नगाड़े बजाते हुए बाबा की यात्रा निकाल रहे हैं, रथ यात्रा। तो मैं नहीं हुई थी शामिल, और क्योंकि ये दूसरे जो गली के लोग हैं वहाँ से ही निकली थी। दूसरे कोई मंदिर था, मैं जानती भी नहीं कौन से मंदिर का है ये, तो इसलिए हम इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन बाबा के दर्शन ज़रूर करें। और ये देखिए, और रथ यात्रा निकलने के बाद फिर मैं थोड़ी देर आराम करने लग गई थी। और आराम करने के बाद जब फिर मैं शाम के टाइम यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, तो चाय मैंने बना ली है।
और सब्जी भी बना दी यहाँ पे मैंने और आटा गूँथ रही हूँ। और बच्चों के दूध के लिए मैंने मग रख रखे हैं क्योंकि दूसरी गैस पे सब्जी भी बन रही है और एक पे बच्चों का दूध। और ये देखिए चाय मैंने बना लिया, आटा गूँथ लिया है, कुकर में सीटी आ गई है सब्जी के लिए। तो जब सब्जी बन जाएगी उसके बाद फिर मैं यहाँ सब रोटियाँ बना दूँगी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो मेरा यही व्लॉग है दोस्तों, यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।